टेक्निकली इससे पहले तो मैं एक्चुअली कोई किसी को ही जानता नहीं होगा कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था। मैं ऑलमोस्ट आईपीएल सनराइज़र हैदराबाद 2000। वरदान भाई को लेकर तो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल नहीं पूछ सकते। रिएक्शन होगा आपका? रिएक्शन बताने के पहले जो आपने इन दैट केस बोला उसको मैं कंफर्म केस कर देता हूँ पहले कि वो इन दैट केस नहीं है। वो के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, पर वीज़ा की वजह से थोड़ा नहीं जा पाया था। सारा प्रोसेस हो चुका था, बस वीज़ा थोड़ा क्योंकि वो शो और अपना एथलीट मीटिंग जो ताइवान में थी वो काफ़ी क्लोज ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का एंटिक फिटनेस इंडिया पर। एंड गाइस, आज हम फाइनली आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं अमित आगरे भाई, वरदान मल्होत्रा भाई और कृष्णा पटेल भाई जी का इंटरव्यू। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कल अमित आगरे भाई ने जो दिल्ली के अंदर प्रो शो हुआ है उसको विन करके एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। क्योंकि अगर हम लोग आज की न्यू एरा की इस न्यू मेंस फिजिक बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करें तो फॉर इंडिया तो ओलंपिया क्वालिफाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट अमित आगरे दोस्तों एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने फ्रॉम इंडिया एक प्रो शो को विन किया है। मेरा मतलब है वो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने अपनी प्रेप भी इंडिया में की और इनके जो कोच है वो भी इंडियन है जिनका नाम है कृष्णा पटेल। इसके अलावा गाइस, आप लोग बिफोर सेरू क्लासिक शूट किए गए इस इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू के अंदर वरदान मल्होत्रा भाई को भी देख सकते हैं। एंड इन तीनों से ही दोस्तों काफ़ी अच्छे से बातचीत होती है, तीनों से हम ये जानते हैं, मतलब तीनों ही हमको बताते हैं कि उनकी बॉडी बिल्डिंग करियर की कैसी स्टार्टिंग हुई और करंटली उनके साथ में सब कुछ कैसा चल रहा है। तो इन्जॉय कीजिए आप लोग इस अच्छे से इंटरव्यू को। एंड सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने वरदान मल्होत्रा भाई के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे वरदान भाई के साथ में कि आखिरकार वो इंटरनेशनल प्रो शो खेलना कब स्टार्ट करेंगे आउट ऑफ इंडिया जाके। तो सर इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, तो अभी देखो मैंने दिसंबर में ही अपना प्रो कर दिया था, ठीक है, और उसी में मेरा प्रो शो था जो प्रो डेब्यू था मेरा उसी में। और उसके बाद में कुछ ज़्यादा टाइम मिला नहीं, 2 से 3 महीने मिला था। और अभी डेट शीट उसमें मैंने एक्चुअली ताइवान के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, पर वीज़ा की वजह से थोड़ा नहीं जा पाया था। सारा प्रोसेस हो चुका था, बस वीज़ा थोड़ा क्योंकि वो शो और अपना एथलीट मीटिंग जो ताइवान में थी वो काफ़ी क्लोज थी, और अगर वो काफ़ी क्लोज नहीं होती तो मेरा पहला इंटरनेशनल शो वहीं हो जाता। मगर हाँ, उसके बाद कम टाइम मिला। अब जब ये शो खेल रहा हूँ तो इस शो के बाद भी कुछ लाइनअप है, तो वो तो इंडिया से बाहर में ही है, तो वो जल्दी हम रिवील कर देंगे कि कौन सा शो कब खेल रहे हैं, तो जल्दी रिवील कर दूंगा मैं। वैसे अभी आप compete करने वाले हैं सेरू क्लासिक प्रो शो में, तो आपकी जो रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट हैं उनके अंदर ये देखा जा सकता है कि फ़िज़ीक आपकी काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो क्या आप थोड़ा सा अपनी फ़िज़ीक मतलब अपनी करंट कंडीशनिंग के बारे में बताना चाहेंगे और कितना आपको बिलीव है कि आप प्रो शो को विन करने वाले हैं? देखो, हमारा हमेशा से यही बिलीव रहा है, क्योंकि हम कभी सेकंड या थर्ड के लिए गए नहीं हैं, ठीक है, हम हमेशा टॉप के लिए गए हैं। हमारा माइंडसेट भी वैसा रहता है, और ये आज से नहीं है, ये पहले से। अगर मैं टॉप 5 में आ रहा हूँ तो उस टाइम पे भी हमारा माइंडसेट वही रहता है कि हम टॉप पे हैं। दे देते हैं 5th में, ठीक है, जजिंग कुछ होती है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर हमारा माइंडसेट शुरू से वही है कि आपको मज़ा आए। वैसे इसके अलावा ये भी जानना चाहती है ऑडियंस कि आप वैसे तो पूरे साल दुबई में रहते हैं, बट आपकी जब प्रेप मतलब कंपटीशन होता है तो आप इंडिया आते हैं, तो यहाँ पे आपको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है? दुबई में मेरा सिर्फ कितना 2 साल ही हुआ है मेरे को, ठीक है, तो दुबई से पहले तो मैं इंडिया में ही खेल रहा था ना, तो मेरा खाना पीना रहना सब कुछ इंडिया में ही था, तो मेरे को तो कोई डिफ़िकल्टी होती भी नहीं है। नहीं, जैसे फूड हाँ, अभी अगर आप बोलते हो कि अगर वहाँ से लेके अगर मेरा कुछ वहाँ कुछ चेंज आया होगा तो ठीक है, कि वो एक इजी थिंग होती है वहाँ पे, वो नहीं है, तो वो ढूंढनी पड़ती है। अभी हाँ, दिल्ली में है तो यहाँ पे है, बट अभी मुंबई में है तो वहाँ पे भी है। बट अगर मैं छोटी सिटीज़ में चले जाऊँगा थोड़ा तो वहाँ पे मुश्किल होती है, पर बड़ी सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, जैसे रात को थोड़ा मेडिकल वगैरह पे जाते हैं, तो अभी रात की बात बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा होता है कि वहाँ पे कैसा है कि आप कभी भी जा सकते हो, आपको मिल जाएगा मेडिकल। पर यहाँ पे हाँ, एक थोड़ा डिस्टेंस पे है, आपको 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर, तो बस इतना ज़्यादा है, इतना कुछ ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, नॉर्मल ही है। और खाने पीने में कुछ नहीं है। मैं शुरू से यही बोलता आ रहा कि अगर आपको क्वालिटी खाना है तो आपको एक ब्रांड भी देखना पड़ेगा। तो इंडिया में अगर आप हो तो खाने की क्वालिटी भी है, आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी भी मिलेगी, ब्रांड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। वैसे आमतौर पर लोग ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि आपकी अर्निंग का सोर्स क्या होता है, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं, क्योंकि एक एक्सपेंसिव गेम है ये। तो ऑडियंस आपसे ये जानना चाहती है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर एक हाई क्लास फैमिली से? देखो, हम मिडिल क्लास फैमिली से, मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड
एक्चुअली हम दोनों का फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है, ठीक है। तो फैमिली प्रेशर नहीं हो रहता है, क्योंकि काफ़ी से फैमिली प्रेशर ज़्यादा रहता है कि यू नो आप कमाओ, ऐसे करो, वो करो। तो हमारे पे वो फैमिली प्रेशर नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स पहले ही मतलब आर्मी बैकग्राउंड से है, तो उनका अलग ही रहता है। मैं पहले खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मैं जॉब कर चुका हूँ विप्रो में। सो वो जॉब छोड़ के फिर मॉडलिंग में आके फिर उससे करके, तो मेरे को अर्निंग से ज़्यादा अपना एक पैशन फॉलो करने में ज़्यादा मज़ा आता है हमको। तो अभी मैं पैशन फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप जब अपना पैशन फॉलो करते हो ना, तो उसमें आप अर्निंग सोर्स खुद निकाल लेते हो, उसमें आपको स्ट्रगल करना नहीं पड़ता है। स्ट्रगल आपको हमेशा तब करना पड़ता है जब आपका जिसमें मन नहीं लग रहा है और आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल 9 to 5 अभी कितने जॉब वाले हैं जो नहीं खुश है अपनी जॉब से, वो बोलते हैं कि यार वही जॉब है, वो शाम को आ जाता हूँ, ऐसे करता हूँ। पर हम खुश हैं और हमारा अर्निंग भी ठीक है। हम दुबई में रहते हैं, हम खाते हैं अच्छा, पीते हैं अच्छा, अपने घर पे रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ऑफकोर्स हमारा अर्निंग सोर्स अच्छा ही है। एंड मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 80 से 90% जो जितने भी अपने बॉडी बिल्डर्स रहते हैं, उनका अर्निंग से मेन जो होता है वो ट्रेनिंग का ही रहता है। अगर वो हाँ बोले या ना बोले, बट ये रहता ही है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि आप स्टार्टिंग में आप मतलब बॉडी बिल्डिंग की आपने स्टार्टिंग कैसे की, आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? वो जो आपकी स्टार्टिंग जर्नी स्टार्टिंग में आपको मैं नहीं बताऊंगा। ये एक्चुअली काफ़ी बार हमने बोल चुके हैं, तो इसको अच्छी तरह अगर कोई बोल पाएगा तो माय कोच कृष्णा वही बता पाएंगे। तो इनसे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी सर से ही जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। यार क्या था क्वेश्चन तुम्हारा? भैया की बॉडी बिल्डिंग जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, वो आपसे कैसे मिले, कैसे आप उनके कोच बने, आपने इनकी बॉडी को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया एज अ कोच? ये शायद 2016-17 की बात है कि हम लोग बॉम्बे से ही थे, अभी दुबई में है फ़िलहाल। तो 2016 में हम लोग मिले और हम एक ही सेम जिम में वर्कआउट करते थे। तब उस टाइम पे मैं compete करता था, मतलब उस टाइम पे मैं एथलीट हुआ करता था। अब नहीं हूँ, क्योंकि अब मैंने काफ़ी टाइम से कंपटीशन नहीं खेला। तो मैं वरदान को देखता था कि मतलब ये वर्कआउट करता था, इसकी बॉडी बड़ी उस टाइम पे बड़ी क्रिस्प थी, मतलब मतलब वर्कआउट करते हुए नॉर्मली देखा? हाँ, मैंने वर्कआउट करते हुए नॉर्मली देखा। तो एक होता है ना कि जब आप एथलीट होते हो तो आपको एक सामने से बॉडी समझ में आती है कि यार है, जेनेटिक अच्छे हैं, जेनेटिक भी अच्छे हैं और मतलब कुछ स्टैंड आउट। आप जब 20 लोग जिम में होते हो ना, तो कोई एक बंदा जब स्टैंड आउट होता है ना, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो बात अलग है। फिर उस टाइम पे हम लोग जिम में मिले। जिम में मिलने के बाद मैं और बहुत सारे इंटरव्यू में ये बात बोल चुका हूँ, पर अभी तुम्हारे साथ पहला इंटरव्यू है तो इसको मैं रिपीट करता हूँ फटाफट। बॉडी पावर शो था 2017 आई गेस, हाँ 17 में शो था। तो मैंने वरदान को बोला कि वरदान मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कंपटीशन खेलना चाहिए। तो बोला भैया ये क्या कंपटीशन क्या होता है? तब वरदान को कंपटीशन के बारे में भी नहीं मालूम था। फिर वरदान घर पे आया, हमने बॉडी देखी और फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये खेल लेते हैं। और तब खड़े कैसे होते हैं स्टेज पे, कैसे क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था वरदान को। और मतलब मैं बाहर हांगकांग खेला, मैंने स्पेन खेला, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि आप कैसे स्टेज पे खड़े होते हो, क्या पहनना होता है। तो एक जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने करा के दी। और वरदान वहाँ पे गया और कुछ वाटर कट किया। एक दिन पहले की बात है, 24 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और ये बॉडी पावर में जो लोग 6-6 महीने 7-7 महीने से एनहेंस होकर तैयारी कर रहे थे, ये नेचुरल तो मतलब आप मानोगे नहीं, बिना डाइट के, मतलब ये सिर्फ वर्कआउट करता था बस उस टाइम पे, डाइट वाइट भी कुछ नहीं। तो वाटर कट किया और एंड ही गॉट 3rd प्लेस और 2nd सिल्वर। हाँ, तो उसमें 2 कैटेगरी थी, वो 2 कैटेगरी खेल थी। तो उस 2 कैटेगरी में एक मेंस फिजिक में मेरा 2nd आया था, सिल्वर, यस। एंड एक और बीच बॉडी एक कैटेगरी थी, उसमें 5th था। सो वो फर्स्ट शो था उसमें। वो फर्स्ट शो में मतलब दोनों प्लेसिंग है। फिर मुझे वहाँ से लगा कि नहीं, अगर जो बंदे जो एथलीट 6-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर इसकी बॉडी वो फ्रेम है कि मतलब कुछ तो बात, हाँ स्ट्रक्चर बढ़िया दिख रहा है। तो फिर हमने
वहाँ से बोला कि लेट्स अभी इसको हम अपना प्रोफेशन बनाते हैं, और आज रिजल्ट आप सब लोगों के सामने है। तो बहुत 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 छोटी सी, मतलब एक बहुत जल्दी चालू हुई, लेकिन हम लोग एकदम पकड़ लिया कि नहीं ये है, ये इसके लिए ही बना है, एक्चुअली ये गेम के लिए ही बना है, चालू हुई है। लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि जैसे आपने हमें बताया कि आप पहले भी compete किया करते थे, तो क्या ऑडियंस आपको आगे कभी compete करते हुए देख पाएगी? यार ये इसका सही बोलूँ मैं आपको, आप लोगों को सही बोलता हूँ, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। बट अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे मेरे माइंड में है नहीं कि मुझे compete करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि अभी मेरा फोकस सिर्फ कोचिंग पे है। क्योंकि बहुत सारे अच्छे पोटेंशियल वाले लोग हैं। अमित आगरे आप अभी देख ही रहे, मतलब अभी पूरा इंडिया देख रहा है और आने वाले टाइम में देखेगा भी। तो अभी ये है, वरदान है, और अभी और 4-5 लोग हैं। तो जब ये लोग इतने हार्ड वर्किंग और पोटेंशियल है, तो फिर अगर मैं कंपटीशन खेलने के लिए एक अपना मतलब पैशन को फॉलो कर सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बोलते हैं कि आपके हाथ में एक चीज़ होती है, एक हुनर होता है, इंसान को वो पहचान लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मेरी लाइफ से मैंने रीड किया है, कि कुछ एथलीट बहुत अच्छे बनते हैं और कुछ कोच बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं अपने हुनर को आज से 4 साल पहले पहचान चुका था कि मैं एज अ कोच ही अच्छा बनता हूँ। तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और मैं भी सीखता हूँ कि मैं हर प्रेप में, जैसे अभी इस बार मैंने प्रेप की है, अमित साथ में है, वरदान है, और भी 2-3 लोग साथ में, तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो कृष्णा भैया, रिसेंटली सच बता रहा हूँ, अमित आगरे भाई बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। इनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप इनके कोच हैं, इनके मेंटर हैं। अमित आगरे मुझे अपना जब वरदान प्रो शो जीता उसके 3 हफ्ते पहले आई गेस अमित आगरे ने मुझे मैसेज किया कि भैया मुझे प्रेप करनी है आपके साथ, हो जाएगा क्या? तो अमित बहुत डाउटफुल था, मतलब कि होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला कि एक बार पर्सनली मिलते हैं और देखते हैं। तो मैं शॉर्ट्स में थोड़ा सा जर्नी बता देता हूँ फटाफट। तो फिर अमित आया, मैंने सामने से देखा, तो एक आपका नज़रिया होता है, आपको समझ में आता है कि सामने वाला मतलब कैसा है। एक वो इनबिल्ट होता है आपका सेंस, जैसे कि वरदान को लेकर उसके टाइम में समझ में आया था मुझे। तो अमित को देखा, मैंने बोला हो जाएगा, खींच सकता हूँ मैं 3 हफ्ते में, क्योंकि ही ऑलमोस्ट 40 to 50% ठीक था। फिर उसके बाद हमने ऑफ सीजन चालू किया। वो प्रेप के बाद अमित 3rd आया था, वरदान 1st आया था, 2nd कोई और था, मुझे नाम नहीं याद है। फिर उसके बाद कंपटीशन ख़त्म हुआ, 2 दिन के बाद ही अमित मुझे फ़ोन करता है कि भैया व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है। तो हमने जो हमारे कुछ प्लान्स थे हमने उसको पूरे किए। फिर उसके बाद ऑफ सीजन किया। ऑफ सीजन इतना अच्छे से किया कि मैं कैमरे पे दिखाना चाहूँगा, ये जब से हमने 3 महीने से प्रेप की है, तो हाँ पास से दिखा, हाँ, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों को लगता है कि हाँ हाईलाइट दिख रहे हैं, पर पिछले 3 महीने से ऐसा एक भी दिन कार्डियो और मील नहीं है जो मैंने बोला कि मुझे फ़ोटो चाहिए पर डे। 12 वीक जो हम लोग एक्चुअली प्रेप सीजन में, ऑफ सीजन तो हमारा अच्छा गया, मुझे मालूम है कर रहा है, लेकिन जब प्रेप पे आया तो मैं थोड़ा और स्ट्रिक्ट हुआ कि मैं इतना लीनियंट नहीं हो सकता हूँ। तो वरदान के तो साथ में रहता था, तो मेरे सब कुछ आंखों के सामने ही होता था, लेकिन मुझे कही था कि पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो ये वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे साथ थोड़ा ऐसा एक फोबिया है कि लोग बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, बट जब तक मैं देखता नहीं तो मुझे बिलीव नहीं होता, वो कोई भी हो। तो फिर कंटिन्यू 3 महीने से हाँ, तो अभी वरदान साथ में था, लेकिन अभी अमित का मुझे बड़ा स्ट्रेस था, तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ। तो 3 महीने में मुझे नहीं लगता कि एक भी दिन ऐसा मिस हुआ है कि मुझे 6 की 6 मील की फ़ोटो, जो भी हमारी मील थी या फिर हम जितना भी कैलोरी ऊपर नीचे कर रहे थे और कार्डियो से लेके पर डे 3 महीने, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ। और मैंने सोचा था कि कभी मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा। तो बहुत मेहनत की है, बहुत डेडिकेटेड है। वरदान भी बहुत अप्रिशिएट करता है, और हमारी एक टीम वर्क है, मतलब कि हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि खींचने वाला काम, मतलब कि बहुत सपोर्टिव है। ये सुनता है जो मैं बोलता हूँ, ये मतलब बोल दिया तो बोल दिया, उसके पीछे आंसर एक ही होता है, यस, बात ख़त्म। अभी वो सही है गलत है क्या है, वो ट्रस्ट ऐसा है, तो वो है। अभी बहुत अच्छा फ्यूचर है आने वाले टाइम में, और ही इज़ अ ब्राइट फ्यूचर लाइक वरदान। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे ये दोनों मतलब मेरे साथ हैं। तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। एक कोच को प्राउड होता है, कोच को प्राउड
उनके एथलीट ही दिलाते हैं। और तो हमारा कोई ऐसा कोच और एथलीट वाला नहीं है, वो एक नाम होता है कि कोच और एथलीट, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो वी आर ब्रोज, लाइक वो बोलते हैं ना कौन से भाषा में, वी आर लाइक ब्रोज, तो वो वाली बात है। हम अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी शेयर करते हैं, और मतलब यू नो जस्ट ग्रो टुगेदर, सिंपल। तो गाइस आइए अब अमित भाई से उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी की स्टार्टिंग कैसे की। ये तो मेरी जर्नी तो अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई है बॉडी बिल्डिंग की, देखा जाए तो मेरा ये 4th शो रहेगा। एंड टेक्निकली इससे पहले तो मैं एक्चुअली किसी को ही जानता नहीं होगा कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर था। मैं ऑलमोस्ट IPL सनराइज़र हैदराबाद 2014 के रनिंग स्क्वाड में भी खेल चुका था। फिर उसके बाद एक डाउनफॉल आता है जहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा नहीं कर पाया, बैन हो गया था मैं फॉर फ्यू रीज़न से। फिर एक होता है कि आपकी एज बढ़ती है, वो एज के साथ नहीं खेल पाते हो, तो फिर मैंने वही नॉर्मल जैसे बाकी टीनेजर्स फ्यूचर पे फोकस करते मैंने वही किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, देन मुंबई में यही रीज़न से आया था कि मैं अपना MBA कंप्लीट कर सकूँ। तो 2 या 3 साल पहले मैं अपना MBA कंप्लीट करने आया, मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। फिर नॉर्मली मेरे को जिम का शौक था, क्योंकि मेरे जिम के दोस्त लोग जाते थे और मैं सबसे पतला था अपने। मेरा हार्डली जब मैंने शुरू किया था मैंने आई गेस मैं 40 किलो का लड़का था, बाकी सब मुझसे बड़े होते थे। बट कहीं ना कहीं एक जेनेटिक फैक्टर था, क्योंकि मैं श्रेड रहता था जस्ट बिकॉज मैं क्रिकेट में फिटनेस में हमेशा से रहा हूँ, तो एक जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक्स बढ़िया थे कोर वाइज, हाँ मुझे लगता था क्योंकि मैं फिटनेस में हमेशा से रहा हूँ, तो एक कहीं ना कहीं बॉडी एक्टिव ज़्यादा थी, और एक पता था कि एक मेहनत कर सकता हूँ, इतना मुझे मेरा माइंड सेट हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। सो फिर इनिशियली जब मैं अपनी फियांसे से मिला, उन्होंने बोला कि वाई डोंट यू कम्पीट, और मैंने पहला रिएक्शन में हंस दिया कि मैंने वही बोला कि आपने देखा है वो कैसे है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अगर बॉडी बिल्डिंग में चाहिए, मैं इतना सीख गया हूँ कि मुझे पता था कि अकेले तो ये गेम पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी आपको सपोर्ट चाहिए, मेंटली स्ट्रेस नहीं चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये फील्ड में हर मेहनत तो हर कोई कर रहा है। ऐसा अगर आप देखोगे, अब ऐसा शेरू क्लासिक में अगर कोई आ रहा है तो ऐसा कोई नहीं होगा जो मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन मेहनत के साथ अगर आपको प्रॉपर नॉलेज, आप स्ट्रेस फ्री हो, आपको पता है कि आपके कोच अच्छे हैं और आपके पास बैक सपोर्ट है, और आपको घर पे स्ट्रेस नहीं है, और आपको फुल सपोर्ट है हर चीज़ का, तो आपको बस मेहनत करनी है और प्रोटोकॉल फॉलो करना है। 2 साल से मेरा पहला शो 2022 मुंबई में था, जो मेरा पहला शो था। मैं फर्स्ट कॉल में था, 6th प्लेसिंग में आई थी कुछ तो भी। सेकंड शो दिल्ली था, जहाँ पे मैं भैया को और वरदान भैया को पहली बार देखा था, जहाँ पे मैं वहाँ पे मेरा ब्रांज मेडल आया था। तो एक होता है कि आपको मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी पीक वीक नहीं किया था, मैंने कभी ऑफ सीजन नहीं किया था। तो भैया के साथ कोच था, लेकिन मुझे पता था कि पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि मेरे पोटेंशियल को मुझे चाहिए था कि जो मुझसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो ये गेम के साथ। आपका ओल्ड कोच के साथ में एक अच्छा बॉन्ड नहीं था, उसको नॉलेज लैक भी बहुत मैटर करती है कहीं ना कहीं। आपको चाहिए, देखो हर कोई कोच है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपका एक बॉन्डिंग और एक बिहेवियर होता है जो मर्ज होना चाहिए। कि अब कोई आपका कोच लाउड है तो, और अगर मैं हम्बल हूँ तो मेरा कभी मर्ज नहीं होगा। ये मतलब नहीं कि कोच अच्छे नहीं है, लेकिन एक नेचर फैक्टर होता है। कोच आपको फिजिकली एंड मेंटली दोनों में हेल्प हाँ, करते हैं। मतलब वो आपको पता है कि जैसे अगर मैं बहुत शांत हूँ तो मैं किसी लाउड कोच के साथ नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं बिहेवियर मर्ज होता है। नॉलेज वाइज शायद बहुत बेटर होंगे, लेकिन एक मर्ज होना चाहिए, एक बॉन्ड बैठना चाहिए कि हाँ ओपन होकर बात कर सको, आप छुपा ना सको, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन में, जहाँ पे एथलीट बहुत आई गेस मैंने बहुत कम लोगों को देखा कि वो करते हैं। सो अभी बिलीव करो मेरा ये 4था शो है, ऑलमोस्ट मेरा 2रा साल हो रहा है। एंड मैं पहली बार भैया के साथ, मुझे ये शो में अभी ये महीने में 8 महीना हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ मतलब 6 महीना हम लोगों ने मतलब लास्ट शो से ये 6 महीना हम लोगों ने अच्छा ऑफ सीज़न, और मेरा पहला ज़िंदगी का पहला ऑफ सीज़न और मेरा पहला प्रेप जो एक्चुअल अच्छा, और आपको रिजल्ट अभी होपफुली अच्छा ही होगा। हाँ, काफ़ी बढ़िया फिजिक आपकी रिसेंटली दिखाई दे रही है। पर अगर मैं बोल सकता हूँ तो मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं भैया के साथ आने का ये रीज़न भी था कि उनसे सीखने बहुत कुछ मिला कि आप अपने प्रेजेंट कैसे करते हो। वरदान भैया क्या होने का बहुत बड़ा फ़ायदा एडवांटेज ये रहा कि उनसे हमेशा पोजिंग में हेल्प हुई, और उनके जो भी चीज़ें मुझे होती है कि उनको एक पाथ पता होता है, तो उन्हें एक पाथ मिल गया। मैं भैया ही बोलता हूँ, मैं जैसे हम लोग ये बोलते ब्रोज है, मैं कृष्णा भैया को भैया मानता हूँ, भी भैया ही मानता हूँ। एंड आई गेस कहीं ना कहीं बॉन्ड भी मैटर करता है, लेकिन जहाँ पे एक आप देखो कि प्रोफेशनलिज्म और बॉन्डनेस में जब आता है ना, तो दोनों पैरेलल है।
जब भैया कोच है तो हिज कोच, और मुझे वो चीज़ अग्री करनी है। नेवल मेरा कुछ भी हो जाए, मैं उनको कभी पूछूंगा नहीं भैया क्यों, फिर उन्होंने बोला ये करना है, आंखें बंद करके करना है, नहीं हो रहा है कभी होगा नहीं भैया, नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं अगर ये बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को डिफीट कर रहा हूँ और उनको भी डिफीट कर रहा हूँ। तो मेरा ये है कि मैं जितना पोटेंशियल अपना खींच सकूँ उनके साथ, उतना जिनको उतना मैं ईजी करा सकूँ अपनी साइड से चीज़ें, मैं वो करने का ट्राई करता हूँ। हाँ, इसके अलावा अगर जैसा कि आप लोग मतलब देखा जा सकता है कि ऑलमोस्ट आप 3 डेज़ आउट हैं अपने शो से, तो आपकी फ़िज़िक अपडेट अगर हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर चेक करें तो आपके फ़िज़िक अपडेट बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया हैं। इवन मैं बोलूँगा कि आप काफ़ी मतलब जो आपका करंट फ़िज़िक अपडेट है उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि वो आपके करियर का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग शेप है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं मानूँ तो आप प्रो कार्ड जीतने जा रहे हैं। टेक्निकली ये अब मैं जैसे बोला कि मेरा पहला ऑफ सीज़न और पहला प्रेप है जो एक्चुअल हुआ है। सबसे साइज़ भी क्योंकि नॉलेज अच्छा था ना सर, नॉलेज अच्छा था। मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मैं बोला ना मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। वो ये आपको अभी मेरे पास भैया जो प्रोटोकॉल था, मैंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप की। मेरी फियांसे मेरे को हर दिन पुश कर रही है। वरदान भैया कहीं ना कहीं मुझे पोजिंग में हेल्प करते, मेंटली मुझे बताते कि ये कर ऐसा कर। हमारा ये था कि हम लोग को ऐसा कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं कि हम लोगों ने एक दूसरे को खींचने का ट्राई किया। हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे को ऊपर खींचने का ट्राई किया, नीचे का तो कभी आता ही नहीं, कभी दिमाग में भी नहीं आया। फिर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पेक्ट है, नॉलेज है, मेहनत, पोटेंशियल जो है पता करते कि हाँ पोटेंशियल है लड़के में, और वो पोटेंशियल को निखारना भी आना चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई। प्रो कार्ड के लिए अब वो मुझे पता नहीं है, मेरे दिमाग में ये था डे 1 से, जनवरी से, कि मुझे प्रो फिज़िक बनानी है। प्रो कार्ड इज़ लाइक ठीक है आज तो कल आना ही है, लेकिन मेरा ये था कि मुझे प्रो फिज़िक बनानी है। तो मेरा मेन गोल वही था, मेन गोल वही, क्योंकि प्रो कार्ड इज़ लाइक अ डिग्री फॉर मी। अब बहुत सारे हाँ ये वो बोलते हैं ना एक डिग्री है जो आपको एक्चुअल कंपटीशन में उतारने मिलेगा। यहाँ से तो अभी शुरुआत होगी, अगर गॉड ग्रेस, अगर सब अच्छा हुआ, अगर मेहनत, जो आई गेस मैं इसलिए बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा मेहनत करे वो जीते, और मुझे पता है मैंने मेहनत की है। देखते क्या होगा आगे, बस इतना है कि मेरे इस काइंड ऑफ डिग्री, इसके बाद जो होगा वो शुरुआत होगी। तो अभी आपने बोला कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो इस बीच मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं वरदान भाई को लेकर तो उनसे कोई पर्सनल क्वेश्चन क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं पूछ सकते। नहीं, इसमें बस ये पूछूंगा कि आप शादी कब करोगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ये है वो थोड़ी शादी कर चलता है। ये थोड़ा एक फनी वे में हो गया ना। हाँ ये थोड़ी बोले किससे हद कर रहे हैं। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आप नाम लो, खाली मैं फिर वहाँ खिंच जाएगा ना फिर ओलंपिया जाना है, शादी से दिखा रहे हैं। बस पूछ ले, सीधा इसका आंसर रहेगा जब मैं ओलंपिया जब फर्स्ट कॉल आउट में आ जाऊँगा। तो गाइस अब इसके बाद में एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं वरदान भाई से पूछना चाहूँगा कि आपने प्रो कार्ड तो जीत लिया, लेकिन अब आप शादी कब करने वाला है? ऑडियंस इस चीज़ को जानना चाहती है, इसके बारे में जानना चाहती है थोड़ा सा। ये छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा है, पर ठीक है आपने पूछ लिया है। नहीं ये भी जरूरी है, प्रो कार्ड भी जरूरी है, ओलंपिया में जाना भी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई ये सबसे ज़्यादा। पर हाँ अभी ऐसा कुछ अभी प्लान है नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल गेम पे ज़्यादा फोकस है मेरा, सही बताऊँ तो। बट हाँ साथ में कोई है, और अभी वो भी सपोर्टिव है, उसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अभी कैसा है कल करनी है परसों। तो जब तक एक गोल सेट है हमारा अभी कि हमें ऑब्वियसली हमें ओलंपिया तक जाना है, तो वो भी है एक साइड बाय साइड। तो साथ में तो हम हैं ही ऑफ कोर्स। अगर कोई किसी में शादी कर रहा हूँ तो वो साथ में है, तो वो ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास प्रो कार्ड है या कुछ है ऐसा वैसा है, तो वो सपोर्ट होता है एक, ठीक है। तो करेंगे जब सब कुछ यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा, वाइंड अप एज इन की जब ठीक है, जब कुछ एक मन करेगा तो क्या बोले इसमें। तो गाइस अब हम वरदान भाई से ये पूछ लेते हैं कि शो के बाद में उनकी सबसे फेवरेट चीट मील कौन सी होगी? ओके, तो मैं बताऊँगा, मैं बैंगन का भरता और पराठा मेरा फेवरेट है, और मैं शो के बाद हमेशा उसी से अपनी क्रेविंग करता हूँ। और क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि कितना लंबा टाइम हुआ है कि आपने कोई भी चीट मील इस तरह की नहीं की? ये मेरे को खुद को नहीं पता है, मैं सही बताऊँ तो। मेरे को खुद को चीट मील मैंने करी थी, एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, पर वो चीट मील एक अलग, वो एक प्रोटोकॉल में थी, तो मैं उसको चीट मील नहीं बोलूँगा, वो एक अलग वे में थी। इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर इन दैट केस आप सेरू क्लासिक 2024 प्रो शो को विन करते हैं,
तो जी। आपका सबसे पहले क्या रिएक्शन आएगा, आप किसको इसके बारे में जानकारी देंगे? ओके, तो इससे सबसे पहले तो मैं अपने घर पे फ़ोन करने वाला हूँ अपनी मम्मी को, ठीक है, क्योंकि उनका भी वो भी जब भी हम कोई भी कंपटीशन खेलने जाते हैं तो हमारे दोनों के घरों में हमेशा उस दिन अखंड ज्योत जलती है, जो कि चलती रहती है पूरा दिन, ठीक है। तो उनका भी काफ़ी हार्ड वर्क रहता है पीछे से कि वो इतना हमारे लिए प्रे करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको बताऊंगा। दूसरा, अगर मैं रिएक्शन पूछते हो तो मैं रोने वाला हूँ बहुत गंदा वाला, क्योंकि मैंने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है किसी मोमेंट के लिए, पर वो इतनी प्रीशियस मोमेंट होनी चाहिए कि मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो भैया एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि इन दैट केस वरदान भाई प्रो शो जीतते हैं और अमित आगरे भाई अपना प्रो कार्ड विन कर जाते हैं सेम डे, तो उस दिन आप अपनी रिएक्शन बताइए कि आप क्या रिएक्शन होगा आपका? रिएक्शन बताने के पहले जो आपने इन दैट केस बोला उसको मैं कंफर्म केस कर देता हूँ पहले कि वो इन दैट केस नहीं है, वो कंफर्म है। तो ऑब्वियसली रिएक्शन का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो उस मोमेंट का होता है। या तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, या आप मतलब, लेकिन 99% लोग इमोशनल होते हैं, क्योंकि वो जो जर्नी होती है ना बहुत पेनफुल होती है। वो लोगों को दिखती है वो 5 मिनट, लेकिन उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। तो रिएक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम वेरी फील प्राउड कि मतलब मेरे साथ वरदान है, मेरे साथ अमित है, मेरे साथ और भी लोग हैं। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मतलब बॉडी के साथ साथ मेरे साथ ये सारे लोग एक पॉजिटिविटी भी बना के रखते हैं। तो आई एम लाइक यू नो कि ये मुझसे और मैं इनसे हूँ, इट्स लाइक दैट। तो भाई अब अमित भाई से भी हम उनकी फेवरेट चीज़ भी जानना चाहेंगे आफ्टर शो। सो मैंने वही नॉर्मल घर का खाना जो मेरी फियांसे बनाई कि टमाटर की चटनी, आलू गोभी और बैंगन भरता, रोटी दाल चावल, बेसिक खाना और एक आइसक्रीम, दैट्स इट। बस तो है। इंटरव्यू की पहले मैंने आलू पराठे खाए उनके सामने। तो इसके अलावा अमित भाई लास्ट क्वेश्चन, अगर आप, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ये 100% श्योर है कि आप प्रो कार्ड जीतने वाले हैं। क्या आप जज है? नहीं, मैं जज नहीं हूँ, मैं एज अ ऑडियंस अपनी रिएक्शन दे सकता हूँ, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मेरा ये मानना है, प्यार है अपना आपसे प्रेम। तो आप बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा, आप सबसे पहले ये किसी की बात उसे बताना चाहेंगे? पहले तो जो अगर हो गया तो मैंने ये सबसे पहली चीज़ कि मैंने हर सेशन, हर कार्डियो सेशन, हर मील जो होगा वो मैनिफेस्ट कर चुका हूँ। बस उस दिन आँख खोल के रियलिटी में जीऊँगा। सबसे पहली बात, एक हाथ इनका पकड़ूंगा, एक हाथ मेरे फियांसे का पकड़ूंगा और हाथ हवे में रह के वो फील करूँगा, और उतरती पहले पापा को फ़ोन करूँगा, क्योंकि उनको सबसे पहले मेरे लिए 3 लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। बाकी तो फिर जो प्यार आएगा वो उस दिन जीऊँगा। एक बात बोलूँ, आपने जो बातें बोली मैं उसको अपने अंदर फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ मैनिफेस्ट की है। रियलिटी में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें थोड़ी नम हो रही हैं। भाई नैपकिन दो। टिश्यू आ रहा है। जो मोमेंट होगा आपके लिए, खैर मैं एथलीट नहीं हूँ, मैं उस चीज़ तक नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि आपके लिए वो कितना बड़ा दिन होगा। बिल्कुल, सबके लिए बड़ा होगा, इसके लिए भी बड़ा होगा, हमारे लिए बड़ा होगा, और हम अगले दिन से Definitely. बैक टू वर्क। भाई वही सिग्नल तो। हो रहा था यार, लेकिन आएगा पक्का आएगा भाई, अब आएगा, लेकिन क्योंकि तू दिल से हो गया है। मैं बोल रहा था, चलो तो ठीक है, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। और ये आप पूरा वीडियो देखना, डू सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को दबा देना। एंड मेक श्योर यू फॉलो दिस चैनल। हाँ दीपक। बहुत मेहनत कर रहा है लड़का, एंड जो भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, थैंक यू सो मच जो आप प्रमोट कर रहे हो, आपसे ही हम लोग हैं, एंड थैंक यू, एंड कीप